हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑटो कैड का इंटरफेस कैसा होता है और किस चीज को हम क्या कहते हैं। तो कल मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि कमांड बॉक्स के नीचे एक ऑप्शन दिया रहेगा आपके पास मॉडल का। और उस मॉडल के आगे छोटे छोटे टूल्स आपके पास दिए हैं। उन टूल्स को हमने कहा था टूगल बटन्स। उस टूल को हमने टूगल बटन्स कहा था। अब टूगल बटन में क्या क्या चीजें आती है आपके पास, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रिड लाइन। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास ग्रिड मोड। आप यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं इस ग्रिड मोड को ऑफ कर देता हूं तो आपके पास ये जो ग्रिड है वो क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे जाइए, मॉडल के सामने फर्स्ट नंबर का टूल मिलेगा आपको ग्रिड मोड। आप उस टूल के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास ग्रिड मोड शो हो जाएगा। और इसके लिए शॉर्टकट की होती है F7। फिर से नोट कर लीजिए, आप यहां से टूल पे क्लिक करें और टूल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ग्रिड मोड हट जाएगा, मतलब कि आपका कमांड ऑफ है। और जैसे ही मैं इस टूल के ऊपर क्लिक करता हूं और वो ब्लू कलर में शो होता है, दैट मीन्स कि आपका टूल एक्टिवेट है और आपके पास ग्रिड शो हो रही है और इसका शॉर्टकट कमांड होता है F7। सेकंड टूल मिलेगा आपको इसी के अंदर स्नैप मोड। स्नैप मोड में क्या होता है कि जैसे मैं इस टूल को ऑन कर लेता हूं तो वो पर्टिकुलर जो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं जिसे हमने अभी ग्रिड कहा था, उसके कॉर्नर पॉइंट को वो सिलेक्शन लेगा, है ना। यदि मैं यहाँ से एल इंटर करूंगा और एल इंटर करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो छोटे छोटे पॉइंट्स को सेलेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को वो सेलेक्ट कर रहा है। क्लियर। अगर मैं इस रेक्टेंगल के अंदर वाले पोर्शन पे कुछ बनाना चाहता हूं तो मैंने नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर शेप का जो आपका बॉक्स दिखाई दे रहा है या फिर रेक्टेंगुलर शेप का आपके पास ग्रिड है, आप उस ग्रिड के कॉर्नर पॉइंट के ऊपर क्लिक कर पाएंगे बट उस ग्रिड के सेंटर में क्लिक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका स्नैप मोड ऑन है और इसके लिए शॉर्टकट की होती है ऑन और ऑफ करने के लिए F9। आप यहां से F9 प्रेस कर दीजिए। F9 प्रेस करने के बाद ये ऑफ होगा। वापस से अगर आप F9 प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, हम इसको अभी ऑफ कर देते हैं। अब देखिए, आप कहीं से भी चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टूल मिलेगा आपका इसी में ऑर्थो मोड। ठीक है, ऑर्थो मोड किसके लिए यूज करते हैं आप, यदि मुझे कोई स्ट्रेट लाइन बनानी है तो आप क्या करेंगे, ऑर्थो मोड को एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, ऑर्थो मोड को ऑफ करके रखा है। ऑफ करके रखा है तो आप यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे और फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद देखिए मेरा जो लाइन बन रहा है वो लाइन 360 डिग्री पे घूम रही है। बट मैं कैसा लाइन बनाना चाहता हूँ, मैं स्ट्रेट लाइन बनाना चाहता हूँ। और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए, जिसके लिए शॉर्टकट की होती है F8। ठीक है, आप यहां से F8 प्रेस कर दीजिए तो आपके पास यहां से ऑर्थो मोड एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका टूल ब्लू कलर में है मतलब वो कैसा है, एक्टिवेट हो चुका है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन की ऑर्थो मोड को ऑन कर लिया और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी सीधी लाइन बन रही है। अगर मैं यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑफ कर देता हूँ और ऑफ करने के बाद मैं यहाँ पे लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। मैं 360 डिग्री में से किसी भी एंगल पे इस लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट की होती है F8, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमांड मिलेगी आपको इसी के अंदर, यहां पे मिलेगा आपको पोलार ट्रैकिंग। क्या मिलेगा, पोलार ट्रैकिंग। और पोलार ट्रैकिंग के लिए शॉर्टकट की होती है F10। अब यहाँ देखिए, पोलार ट्रैकिंग का काम क्या होता है कि जैसे मैं कोई लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे मैंने एल इंटर किया, एल इंटर करने के बाद मैं यहाँ से पोलार ट्रैकिंग टूल ऑन करूंगा। टूल ऑन करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसके बाद एक व्हाइट कलर का एरो शो कर रहा है और उस एरो के अंदर यहाँ पे 90 डिग्री, 180, 270 और 360 दिया हुआ है। दैट मीन्स कि क्या करेगा, ये 90 डिग्री पे ट्रैक करेगा ग्रीन कलर की लाइन को जो डॉटेड कलर में आपको शो हो रही है ना। और जैसे आप इसको कहाँ ले जाओगे, वापस से 90 डिग्री के ऊपर लेके जाओगे तो वो आपको ग्रीन कलर की लाइन शो करेगा। फिर यदि आप इसको वर्टिकली घुमा के हॉरिजॉन्टल करोगे, दैट मीन्स कि ये लाइन अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से 180 डिग्री के एंगल पे लाओगे तो लाइन को ट्रैक करेगा। ठीक है, तो ये होता है पोलार ट्रैकिंग का काम। एक टूल मिलेगा आपको यहाँ पे, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ठीक है,
ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग में क्या होता है कि आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप बनाते हो तो वो क्या करेगा, ट्रैक करने का काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद देखिए रेक्टेंगल के लिए मैं REC इंटर करता हूँ। REC इंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्लिक किया, ठीक है। फिर मैं वापस से एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैंने वापस यहाँ पे REC इंटर किया। REC इंटर करने के बाद कर्सर को मैं इस पॉइंट के ऊपर लेके जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको ट्रैक करूंगा। ये देखिए ग्रीन कलर की लाइन आपके पास शो हो रही है, दैट मीन्स कि क्या हो रहा है, वो स्नैपिंग रेफरेंस लाइन, मतलब वो क्या कर रहा है, रेफरेंस लाइन को ट्रैक कर रहा है, ठीक है। अगर आपका ये टूल एक्टिवेट होता है तो ये लाइन आपकी ट्रैक होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। वो क्या किया, उसने क्या किया है कि उसके रेफरेंस लाइन को सिलेक्ट कर लिया और यहां से ग्रीन कलर की लाइन आपके पास शो हो रही है, दैट मीन्स की आपकी लाइन ट्रैक कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा पोलर ट्रैकिंग क्या होती है। नेक्स्ट टूल मिलेगा आपको इसी के अंदर टूल बटन्स में, यहाँ मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए शॉर्टकट की होती है F3, ठीक है। F3 वाले केसेस में क्या करेंगे, अच्छा F3 अगर आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपका टूल या तो ऑफ होगा या तो ऑन होगा। यदि आपके पास ऑन और ऑफ करना है तो आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज टूल के ऊपर जाके क्लिक कर सकते हैं, जो ऑन भी हो जाएगा और ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको कि कैसा हो रहा है। अब स्नैप कर्सर वाला जो पोर्शन रहेगा आपका, यहाँ पे आपके पास, यहाँ देखिए एक व्हाइट कलर का एरो शो कर रहा है, और उस एरो के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें दी हुई है, जैसे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे टूल्स को चेक करके रखना पड़ेगा। अभी तो ये सारे टूल अनचेक है, मैं इसको सभी को चेक करके रखता हूं ताकि वो क्या करे, चीजों को ट्रैक कर सके, है ना। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ करने के लिए L इंटर करेंगे, और L इंटर करने के बाद यहाँ पहला पॉइंट क्लिक करेंगे और यहाँ दूसरा पॉइंट क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैंने एक लाइन बना ली। एक लाइन बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, फिर से L इंटर करूंगा, और L इंटर करने के बाद मैं यहाँ लाइन का सेंटर फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके सामने बनी है इसका सेंटर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, कर्सर को इस लाइन के ऊपर लेके जाऊंगा और यहाँ पे मुझे एक मिड पॉइंट मिलेगा। मैं इस मिड पॉइंट को सेलेक्ट कर लूंगा साथ, और मिड पॉइंट मुझे क्यों मिल रहा है, क्योंकि मेरा ये वाला टूल ऑन है, ऑब्जेक्ट स्नैप मेरा ऑन है, ठीक है। अगर मैं यहां से इसको ऑफ कर देता हूं, ऑफ करने के बाद मैं इसका सेंटर फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, तो वो मुझे मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, नहीं मुझे नोड्स मिलेंगे और नहीं मुझे इसका सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट मिलेगा। यदि मैं यहां से इस टूल को एक्टिवेट करके रखता हूं तो ही मुझे इसका सेंटर मिलेगा, ठीक है, ऐसे, तो ही मुझे इसका एंड पॉइंट मिलेगा। क्लियर। और तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है F3। एक होता है आपके पास डायनेमिक यूसीएस। आप जब इसके 3D वीडियोस देखेंगे, 3D मॉडलिंग की वीडियोस देखेंगे, तो 3D मॉडलिंग की वीडियोस में अगर किसी सॉलिड बॉडी के सरफेस पे कोई चीज बनानी है तो आप क्या करेंगे, डायनेमिक यूसीएस को ऑन या ऑफ करने का काम करेंगे, और उससे क्या होगा, पर्टिकुलर एक बॉडी के ऊपर या बॉडी के सरफेस के ऊपर आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कोई भी स्केच बना सकते हैं, चाहे वो सर्कल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे वो आप एक लाइन ड्रॉ करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो टूगल बटन्स को हमने आज डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम नई चीजें डिस्कस करेंगे जो ड्रॉ टूल बार से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।